धनबाद नगर निगम चुनाव परिणाम आने के बाद यह हर कोई जानना चाहता है कि आखिर ऐसा कौन सा तिलस्म किया कि संजीव सिंह मैदान मार लिए। इसका मतलब यह है कि कोई एक ऐसा प्रत्याशी जो निर्दलीय खड़ा होता है, पार्टी से बगावत भी करता है, उसके बावजूद उसका अपार जन समर्थन कैसे मिला, जबकि विधायक और सांसद सभी अपने प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार कर रहे थे। यहां तक कि पार्टी के जो संगठन के बड़े पदाधिकारी हैं वो चुनाव प्रचार उनके खिलाफ कर रहे थे, बावजूद सिंह मेंशन की टूटी बोली। तो इसका मतलब है कि कुछ ऐसा बात रहा होगा जनता में जिससे संजीव को बढ़त दिलाया या संजीव को छप्पड़ फाड़ वोट दिया गया। शेखर अग्रवाल का दूसरे नंबर पर अगर आप देखें तो 82,000 मत लाए। पिछली बार इतना ही मत लाकर वो चुनाव जीत गए थे, लेकिन इस बार इतना ही मत लाके वो हार गए। तीसरा स्थान इस बार शमशेर आलम, जिनकी वोट पिछले बार से बढ़ी है। भाजपा का जो अधिकृत समर्थित प्रत्याशी थे संजीव कुमार, उनको भी जनता ने अच्छा खासा वोट 56-57 के आसपास वोट दे दिया। इसका मतलब है कि ये लड़ाई में मुख्य रूप से सीन में शामिल थे, लेकिन संजीव को जो वोट आया वो 1,14,000 से अधिक वोट आना क्या मायने कहता है। इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हम एक ऐसे शख्स से बातचीत करने जा रहे हैं जो झारखंड ही नहीं पूरे देश के राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं। हम धनबाद के वरिष्ठ पत्रकार और प्रभात खबर अखबार के पूर्व संपादक सुशील भारती जी से सीधे बातचीत करने जा रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस जीत के मायने क्या है। सुशील भैया पहले तो नमस्कार। नमस्कार आभार अभिषेक जी। ये परिणाम क्या कहता है? ये परिणाम ये कहता है कि हम आपको जब कुर्सी देते हैं उसके बाद आप आत्मश्लाघा में मत दीजिए, आपको पब्लिक कांटेक्ट में बना रहना होगा। अभी जो भी है व्यक्तिगत कोई हमारा न राग है न द्वेष है, लेकिन यहाँ के सांसद जब जीते चुनाव उसके बाद वो दुर्भाग्य रहा, उनको समझना होगा, पार्टी को भी समझना होगा कि वो बाघमारा के ही सांसद बन के रह गए। अच्छा, शहरी कनेक्ट उनका या तो वो एकदम उपेक्षित उन्होंने किया। जब उन्होंने शहरी आवाम को उपेक्षित किया तो शहरी आवाम ने उनको उनकी उपेक्षा कर दी। नहीं तो कार्यालय तो सरायढेला में खोल के रखा है। वो कार्यालय ओकेजनल है, वो कार्यालय इस बात के लिए है कि जब कोई बड़े नेता राष्ट्रीय स्तर के आए तो उनको वहां ले जाएं कि ये कितना पब्लिक डोमेन में जुड़े रहते हैं। सच्चाई यही है, क्योंकि पहले एक पत्रकार होने के पहले हम आप नागरिक हैं और यहाँ के सिटीजन हैं। इस चीज को शिद्दत से महसूस करते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन लोग तो ये जानना चाहेगा कि शेखर अग्रवाल इतना काम किए उसके बावजूद वो चुनाव क्यों हारे। देखिए, शेखर अग्रवाल जी के चुनाव हारने का कारण ये था कि कुछ जो अंतर कथाएं थी उनको लेकर के, जैसे सांसद टिकट के समय या विधायक के टिकट के समय कांग्रेस तक से उनके संपर्क होने की बात कही गई। अब वो उसमें सच्चाई जेएमएम में गए, उसके बाद जब अचानक वो जेएमएम में छलांग लगा दिए, स्वाभाविक है। तो उनकी जो ये है डिविजन है, उनकी जो लगाव है उनका, और जो एक मास था जो मान लीजिए कि 30 वर्षों से 32 वर्षों से वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य रहे, ये है। तो जो कोर वोटर था उनके सामने में एक अविश्वास की एक लंबी चौड़ी खाई बन गई। एक तो वो हो गया। दूसरी बात नहीं, लेकिन यहाँ दूरी उनकी तब बढ़ी कि देखिए, यहाँ पे आपको देखिएगा ध्यान से, बिल्कुल, तो ऐसा लग रहा है कि विधायक राज सिन्हा क्या पसंदीदा उम्मीदवार कभी भी शेखर अग्रवाल नहीं रहे और सांसद ढुल्लू महतो के पसंदीदा कभी सिंह मेंशन के अगर कहें तो युवराज संजीव सिंह नहीं रहे। तो इसका मतलब यह है कि दोनों के नापसंदगी की वजह से दोनों ने अपना जो है बीच का विकल्प संजीव कुमार को बनाया। ये सांसद और विधायक मतलब ढुल्लू महतो जी और राज सिन्हा जी, इन दोनों के ने कंस्पिरेसी करके जैसी बातें हैं, और ये सत्य भी है कि विरोध का स्वर जो हमने पार्टी के में जो गंभीर लोग हैं उनसे बातचीत करने पर इन्होंने किया नहीं। ये एक मत होकर इस पर जो है ये वहाँ प्रेशर क्रिएट किया। खेला जो है मारवाड़ी वर्सेस मारवाड़ी का लड़ाने का, ये प्लान तो फेल हो गया। वो प्लान भी फेल हुआ। उसके अलावे
जो ये था कि मैंने हम और किसी को नहीं आने देंगे और हम अपने वर्चस्व अपना दिखाएंगे कि हम लोग ये कर सकते हैं, ये सारा धूल धूसरित हो गया। तो संजीव का अंतिम समय में बागी होना, हाँ, ये ऐसा क्यों करना पड़ा मजबूरी, और वो सबसे आखिर में भी उन्होंने घोषणा भी किया, अंतिम दिन अगर कहें तो नॉमिनेशन भी किया, और जीत के लिए जो मेहनत करना चाहिए उन्होंने बखूबी भी किया। देखिए एक चीज है जानना पड़ेगा, हम लोग जो प्रेसमैन है, संजीव सिंह पहले ही अपनी मंशा जाहिर कर दिए थे, भले वो पेपर न खरीदे हो, उन्होंने बता दिया था कि चुनाव लड़ेंगे। उनके लोगों ने भी देना शुरू कर दिया था सोशल मीडिया पे, हमारा मेयर ऐसा हो तो मेरा, यानी उनको अगर पार्टी बीजेपी अगर अधिकृत प्रत्याशी बना देती, हाँ, और समर्थन कर देती तो उसकी इज्जत बच जाती। इज्जत नहीं, आप देखिए ना, लगभग 80 से के आसपास, 80-82 के आसपास चंद्रशेखर अग्रवाल जो है वोट लाए हैं जी। 1,32,000 के आसपास संजीव जी वोट लाए हैं। एक वोट का जो महत्व होता है, वो सारा पार्टी का वोट है। उस पार्टी के वोट को जब इसकल्टू कीजिए तो उसमें आप ठीक बोल रहे हैं कि अगर हम सभी का वोट जोड़ दें, हाँ, मतलब संजीव सिंह का भी जोड़ दें, संजीव कुमार का जोड़ दें, शेखर अग्रवाल का जोड़ दें, मुकेश पांडे का जोड़ दें, रघुनाथ भगत का जोड़ दें, तो ये सब भाजपा, ये अकेले तो सबसे अधिक ये पूरा भाजपा का ही कुनबा है, तो 2.5-3 लाख तो वोट अकेले नहीं लोग का है। अन्य पैरेलल रहता पूरे झारखंड में जो अब तक की गणना आई है, जो लोग बने हैं जी, उसमें कहीं धनबाद जो है इन लोगों के लिए एक माने मिसाल कायम होता है। इस बार सबने लड़ाई मुद्दों की बात की, विकास के मुद्दे जरूर बनाए गए, लेकिन यह लड़ाई बाद में ऐसा लगा कि बात पर आ गई, भाषण पे आ गया, और उसमें भाषण में आक्रामक था, वो जो आक्रामकता था वहां पे आ गया। ऐसा लग रहा है कि चुनावी मुद्दा गौन हो गया, और किसने क्या बोला और क्यों बोला, ये बातें आ गई। भारतीय जनता पार्टी एक गंभीर पार्टी मानी जाती है भाई, अंतर्राष्ट्रीय पार्टी कहते हैं आप जी, लेकिन इन्होंने ही खुद मुद्दे से लोगों को भटका दिया। किसकी बोली घातक रही? सांसद ढुल्लू मतो, उन्होंने जिस तरह से चुनौती देना शुरू किया, और सबसे बड़ी बात है देखिए, एक तो शब्द, उसके बाद आपका बॉडी लैंग्वेज, लग रहा था कि अगला कोई आए या विपक्ष कोई कैंडिडेट आए या कोई ये कहने वाला है कि मैं आपका स्पर्श नहीं हूँ, लोग स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा में लग रहा था कि ये उसका गला घोट देंगे। इस ढंग से कहीं बोली होती है पढ़े लिखे लोगों का, और एक संस्कार मतलब आप कहना चाह रहे कि माननीय ने भाषा की मर्यादा पार की, बहुत भाषा, डॉक्टर तक को भी नहीं छोड़ा, डॉक्टर तक को नहीं छोड़ा। लोगों को ये धमकी देने लगे कि बोरिया बस्तर बनवा के विदा कर देंगे। तो भाई आपका क्या है, आपका राज है। तो एक तरफ आक्रामकता, एक तरफ शालीनता, और से जो उसको मुझे रेस कोर्स में उन्होंने अब ढुल्लू महतो ने जितवा दिया। अगर कहिएगा तो धनबाद की राजनीति में ये अभिमन्यु जो एक ओर से अपने ही घर के घरानों से, चाची से लड़ रहा है, चाचा से लड़ रहा है, अपने ही बागी हुए अपने दल से लड़ रहा है, दूसरी ओर जो है सो कि तमाम जगह इनकी घेराबंदी थी और सारे लोग लगा रहे थे कि ये नहीं आए। जी, जी। उस चक्रव्यूह को तोड़कर 1,32,000 न 30 न 35 जो भी है, 1,14,000 और 31,000 के अंतर से अभी और बताते हैं ना जी, कि उसको तोड़कर ये इस ढंग से आया। और आप से बात हो रही थी कि कैसे सबका, देखिए पिछले बार कितना लाए चंद्रशेखर वही इतना ही वोट था, 82,000 के आसपास उनका जीते थे। हाँ। और समय हुआ कि बाप रे बाप अनपैरेलल हो गया जी। उसके बाद कहाँ थे ये शमशेर आलम, सेकेंड पर थे। हाँ, वो भी 50 से अधिक, 50,600 के आसपास था। हाँ, सब थे। तो भाई क्या हुआ, अचानक आप सब घेराबंदी कर लीजिए, जबकि 6.8% वोट आपका बर्बाद हुआ है। अच्छा, 31,000। हाँ, ये बात सही है कि जितने मत के अंतर से आदमी अगर कहे कि चुनाव जीता गया है, उतना ही वोट यहाँ खारिज भी हुए हैं। खारिज चाहे जो भी हो, उसकी अलग विश्लेषण हो सकता है, उसके कई नोटा नहीं था लेकिन लोग वोट ही गलत दे के आ गए हैं। देखिए उसके कई कारण ढूंढे जा सकते हैं। लोगों को ये कहीं से जागरूकता का अभाव है, या बहुत लोग आदत भूल गए हैं वो थप्पा मारने वाला, लंबा अरसा हो गया। और ये बैलेट पेपर था भी बहुत लंबा चौड़ा आदम कद का था। इस बार वो गलती जो है निर्वाचन आयोग का कि प्रचार प्रसार कहीं दिखा नहीं, और सबसे बड़ा था कि पोलिंग भी मात्र धनबाद में पोलिंग की अगर बात करें तो 51% मात्र रह गया, मतलब आधा लोग तो वोट किए ही नहीं, और आदमी कम था। वास्तव में अगर देश में चुनाव का देखें तो यूजीसी के बाद ये पहला झारखंड का चुनाव है जो नगर निकाय का हुआ।
तो ऐसा लग रहा है कि केवल धनबाद की बात नहीं है, आप हजारीबाग का परिणाम देख लीजिए, गिरिडीह का परिणाम देख लीजिए, चास का देख लीजिए, बोकारो का देख लीजिए, यहाँ तक कि देवघर का देख लीजिए, तो बीजेपी के खिलाफ ही परिणाम आए। धनबाद में भी बीजेपी के खिलाफ, इसका मतलब कि बीजेपी के खिलाफ यूजीसी वाला जो पोलराइजेशन हुआ, गुस्सा जो है इजहार हुआ। बिल्कुल। देखिए, निकाय चुनाव में बहुत सारे स्थानीय कारण होते हैं और कई कारक तत्व होते हैं, लेकिन एक बड़ा ही आदमकद तत्व था यूजीसी। इसका मतलब कि यूजीसी को लेकर पूर्व वोटर भी नाराज है, जो सवर्ण, भारी रूप से। अच्छा, एक दूसरी बात, नए जो वोटर्स हैं, यूथ का पता नहीं क्या संजीव सिंह के प्रति है दीवानगी। हाँ, जो हमने कई लड़कों से पूछा कि तुम जानते हो संजीव सिंह को, परिचय है तो नहीं, लेकिन वैसे ही लोगों को आना चाहिए। बहुत हो गया, अब क्या बहुत हो गया। यूथ असल में सब जगह पे जो है बूढ़े बुजुर्गों लोगों ने कब्जा कर रखा, तो एक भी है कि यूथ कब आएंगे। जेनजी यहाँ भी थोड़ा फैक्टर जेनजी का दिखा है भाई। आप बहुत ही गंभीर पत्रकार माने जाते हैं, आप इसको देखिए कि जेनजी का थोड़ा असर दिखा है। लेकिन हमको एक बात सुशील भैया ये बताएं कि भाजपा को कभी भी किसी भी चुनाव में हमने कभी मुसलमानों को वोट करते नहीं दिखा। ऐसा क्या हुआ कि वासेपुर में भी अगर वोट अगर संजीव सिंह को मिल रहा है तो क्या फैक्टर हो सकता है? देखिए, उधर भी जो खास करके शेख पठान वहाँ भी है। अच्छा है, पठान लोग संजीव सिंह के प्रतिनिधि हैं। इसका जो भी ऐतिहासिक कारण हो, इसको मिलाइएगा सुरदेव बाबू के समय से, तो भी इसका लिंक मिल जाएगा। इसका मतलब ये बोले नहीं, इसका मतलब कि सूरजदेव सिंह की जो पैठ थी सभी समाज में, वो अगड़ा, पिछड़ा, दलित, पिछड़ा सब में, हाँ, वो कम आया। उस समय भी विभक्त था, हालांकि बहुत है दूसरा विषय। नहीं, हमने जो पता किया तो हमने देखा कि पासवान समाज का, दलित समाज का जो वोट है वो मिल रहा है संजीव सिंह को, चंद्रवंशी समाज का वोट मिल रहा है। अगर आप भी सभी जो जातियों का समीकरण देखें तो ऐसा लग रहा है कि राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, लाला सब वोट कर रहे हैं, सब पिछड़ी जातियों का भी वोट उनको मिल रहा है। इसका मतलब है कि एक वोट पोलराइजेशन इनके पक्ष में गया। इस बार राज सिन्हा का चित्रांश समाज नहीं सुना। अच्छा, हाँ, ये भी हुआ। अब सब वो असर जो है ना यूजीसी का है, वो मानना पड़ेगा। और देखिए, पासवान वोटर्स की बात की है, पासवान वोटर्स में जो एक कैंडिडेट बहुत ही गंभीर माने जाते हैं, उन्होंने केस भी किया था और बहुत बबलू पासवान जी, चंद्रा उर्फ बबलू पासवान, वो 2000 से आगे का आंकड़ा नहीं पार कर पाया। उनके अगल बगल के पड़ोस के, उनके ही जाति के पासवान वोट झाड़कर संजीव जी को मिला। कहीं ना कहीं एक चौंकाया प्रकाश कुमार, हाँ, उस लड़के ने 21,000 मत लाया। हाँ, लेकिन इसका मतलब यह है कि महतो बहुल जो वोट है, चूंकि जयराम का पकड़ अभी भी महतो समाज पर है, जयराम जी का महत्व अभी भी है। आने वाले दिनों में जयराम का ही महत्व होगा। जो भी महत्व टाइटल धारी लोग अभी माने कूद रहे हैं, चाहे राज्य की सत्ता में हो या केंद्र की सत्ता में बैठे हों, उनको दिख नहीं रहा है। लेकिन हमको लगता है कि भाजपा की नजर जो है जयराम महतो पे होगी, चूंकि वो वोट बैंक की नजर है, वो आज नहीं तो कल भाजपा में लाए जाएंगे। नहीं, एथिकली जो है वो हमारी बातचीत भी है, वो एथिकली इनसे विचार से इत्तेफाक नहीं रखते। अच्छा, एकदम नहीं रखते। 10 साल में महतो समाज अपना एक नेता चुन लेता है, चुन चुका है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जो हमारे सांसद माननीय हैं और उनकी भी हम इज्जत करते हैं, जैसे विधायक करते हैं उनकी करते हैं। हम लोग तो पत्रकार हैं भाई, खुद अपने अगल बगल अपने लोगों को वार्ड 1 से 7 तक भुल्लू महतो जी नहीं जिता पाए। वो चले थे मेयर जिताने। अच्छा, उनके अपने समर्थित जो प्रत्याशी थे वो भी हार गए, सारे के सारे हार गए। उतना ही नहीं, उनके जो प्रतिनिधि थे, कई क्षेत्र में रखते हैं ना लोग, मुंह बोला प्रतिनिधि भी, वही 5-6 हार गए। इसका मतलब तो होगा कि अब जो है सांसद की नजर जो है वो डिप्टी मेयर की कुर्सी पर होगी। हाँ। और इधर संजीव जी की भी नजर जो होगी वो डिप्टी मेयर अपने लोगों की होगी। अब स्वाभाविक होना भी चाहिए। और जो जीता है ये अश्वमेध का घोड़ा जो है यहाँ तक इस मुकाम तक जो पहुंचाया है, वो क्यों हताश होकर बैठेगा? हताश होकर बैठने की बारी दूसरे की होनी चाहिए। ये तो इसका मतलब है कि आगे भी विधानसभा और लोकसभा चुनाव पे असर डालेगा ये परिणाम ऐसे, क्योंकि अभी एक तात्कालिक बात हो रही है हम दोनों में। ये चुनाव पड़ाव है। अच्छा, पड़ाव है, इसको गंभीरता से लीजिएगा और लोग जानने वाले ले ही रहे होंगे। ये पड़ाव है। 4.5 साल बाद विधायक और एमपी के चुनाव में ये पूरे तौर पे दिखेगा
बहुत ही ये बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए। लेकिन सवाल यहीं पे है कि जो झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह 8.5 साल जेल में रहे, हाँ। जेल से रिहाई के बाद वो बाहर निकले और ऐसा लग रहा है कि वो आराम करे कि शेर को जगाना भारी पड़ गया और वो बता दिया कि वो क्यों शेर है। देखिए, एकदम ये जो है प्रैक्टिकल सिद्धांत है। जब शेर पैर पीछे कर रहा हो तो इत्मीनान होकर सोइए मत, और अगले हमले की तैयारी कर रहा होता है, वो दिख गया। सी मेंशन को लोग नजरअंदाज कर रहे थे और उसको पता नहीं होगा कि धनबाद के लिए सी मेंशन का एक बड़ा रोल रहा है। और कई कारणों से इसकी समीक्षा पार्टी भी करे, जनता भी कर चुकी है, तभी ये परिणाम आया है। ये सिर्फ राजपूतों के, हम स्पष्ट करते हैं, राजपूतों के वोट से संजीव नहीं जीते हैं। आश्चर्य होगा, वो भी दिए होंगे, होता है। सारे क्रीट एंड कास्ट का वोट मिली-जुली सबका। ये बड़ी बात होती है जी। आप जाति बदौलत, ये बदौलत तोड़ के जोड़ के जो लोग पहले यहाँ भी बाहरी भीतरी, यहाँ भी अगला पिछड़ा कराने की कोशिश हुई, हाँ। जैसा कि करने की कोशिश बोल बचन से हो रहा था। अब तो जो भी लोग हैं, पहले तो बाघमारा में वो देखें कि बाघमारा के आसपास का कितना वोट टाइगर काटा, असली टाइगर उधर। अच्छा। इनका जो प्रतिद्वंदी है मास्टर टाइगर जयराम जी, और आने वाले चुनाव में बाघमारा जो है ये भूल जाए, चूंकि ये एमपी होने के बाद भी बाघमारा का एमपी रहे। तो अब हम आखिरी सवाल पर जा रहे हैं कि भाजपा के लिए चिंतन का समय आ गया है और संजीव को अब अपना मेयर बताएगी, क्योंकि अब तो समय आ गया कि अब आप वो जो नोटिस कर रहे थे वो सब भूल जाइए और अपना बताइए। क्योंकि पिछले बार भी शेखर अग्रवाल जब चुनाव लड़े थे तो भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी नहीं थे, लेकिन बाद में उनको तो भी भाजपा अपना ही माना। रघुवर दास जी के टाइम में ये भी जब चुनाव बागी होकर लड़ रहे हैं तो भाजपा अभी तक ना करते। अभी जो खबर है कि राज सिन्हा भी घर पे जाके बधाई दे के आ गए। अच्छी बात है, ये स्वस्थ परंपरा है, होना चाहिए। अभी तक तो ढुल्लू महतो जी का नहीं आया। यही होता है, पढ़े लिखे और अनपढ़ की बात। जाना चाहिए था एकदम। चुनाव में हार जीत है, स्वस्थ परंपरा है, उसको निभा करो। लोकतंत्र ये ना कि हार जीत लगी रहती है। हाँ। मित्रता क्यों आप समाप्त कर रहे हैं? आप फिर लड़ेंगे, आप फिर लड़िए, फिर जीतिए। उसके कारण आप अपने संस्कार, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता और लोकतंत्र की जो मान मर्यादा है उसको धूल करने का अधिकार नहीं है। जी, बहुत उम्दा बात कहा है। तो अभी आप सुन रहे थे सुशील भारती जी को, जो बहुत ही उम्दा तरीके से विश्लेषण किया है और आपको पता चल गया होगा कि अभी तक धनबाद की राजनीति में जो पकड़ इनकी है उसका उन्होंने ठीक तरीके से मूल्यांकन किया है और ये बताने के लिए काफी है कि इस वक्त में भाजपा किस स्थितियों में खड़ी है। अगर भाजपा को इस डेंजर जोन से बाहर निकलना है तो उसे सबसे पहले अपने माननीयों के ऊपर भी ध्यान रखना होगा कि वो कर क्या रहे हैं और जनता के बीच में उनकी लोकप्रियता बची है या नहीं। क्योंकि असल सवाल यहीं पे है कि जब आपको चुनाव जिता दिया जाता है तो आपका काम समाज को लेके चलना होता है, उसको बांटना नहीं होता है। और जब पार्टी के अंदर में ही, दल के अंदर ही दलदल होगा और सब खंड खंड चलेंगे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे हर कोई अपने हिस्से का पार्टी बना रखा है और ऐसे में आप कोई भी चुनाव नहीं जीत पाएंगे। इसलिए चुनाव जीतने के लिए जनता का आशीर्वाद और खुद का समर्पण की जरूरत होती है। आज के लिए इतना ही, फिर किसी और मुद्दे पर चर्चा होगी। सहयोगी राणा के साथ कुंवर अभिषेक सिंह, न्यूज़ एनपी, धनबाद।